ळमो आयेरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोए सवा साहुणं। जय बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय। कल हमने रावण के बारे में जाना और रावण के आयुशाला के बारे में जाना और रावण आगे बढ़ता जा रहा है, संसार को जीतता हुआ पूरे 3 खंड का अधिपति बनने को जा रहा है। हम आगे रावण के वृत्तांत के बारे में जानते हैं। रावण अपनी विशालकाय सेना के साथ बेताड़ पर्वत के पास जाकर रुक जाता है। वहां पर राजा इंद्र ने रावण को अपने समीप आया सुनकर अपने निकट जो विद्याधर देव कहलाते थे उन सबको कहा, आप सब युद्ध की तैयारी शीघ्र ही करें। कहाँ विश्राम कर रहे हो? राक्षसों का अधिपति रावण आया है। यह कहकर राजा इंद्र अपने पिता सहस्त्रसार के पास विचार विमर्श करने गया। जैसे ही वह अपने पिता सहस्त्रसार के पास आया और बोला कि राक्षसों का अधिपति रावण आया है, और अपने पिता के सामने विनय पूर्वक कहने लगा, हे देव, हे तात, शत्रु प्रबल है, अनेक शत्रुओं को जीतने वाला हमारे निकट आया है, सो हमारा क्या कर्तव्य है? हे पिता, मैंने काम बहुत विद्रुत किए हैं। इनका जन्म होते ही इनको मैंने नष्ट नहीं किया। कांटा उत्पन्न होते ही हाथ से टूट जाता है, परंतु कठोर होने के बाद वह कांटा चुभ जाता है, क्योंकि वो कांटा पक चुका है। अगर समय पर रोग की इलाज कर लिया जाए तो वह रोग मनुष्य के शरीर पर हावी नहीं होता है, शीघ्र ही उसका उपचार कर लिया जाता है। अगर छोटे रूप में आग है, उसको समय पर बुझा दिया जाए तो वह विकराल आग का रूप नहीं ले पाती है, संग की संग उस आग को हम नष्ट कर सकते हैं। ऐसे ही शत्रु की वृद्धि न होने दें। मैंने बहुत प्रकार का परिश्रम किया उसको नाश करने का, परंतु आपने मना कर दिया। मैंने उसे क्षमा किया। हे प्रभु, मैं राजनीति के मार्ग में विनती करता हूँ, रावण को मारने में मैं असमर्थ नहीं हूँ। ऐसे गर्व और क्रोध से भरे पुत्र के वचन सुनकर सहस्त्रसार उसके पिता जो हैं उन्होंने कहा है, हे पुत्र, आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अपने मंत्री बहुत प्रबल हैं, अपने मंत्री बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छी समझ सूझबूझ के साथ कार्य करने वाले हैं। आप उनसे मंत्रणा करें, आप उनके साथ विचार विमर्श करें, आप उनसे राय मशवरा लें। कहा गया है, जो भी व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है वह हमेशा असफल होता ही है, यह निश्चित है। कार्य सिद्धि का निमित्त केवल पुरुषार्थ ही नहीं है। जैसे किसान खेती तो कर रहा है, बीज भी डाल रहा है, लेकिन उसे ऋतुओं का ज्ञान नहीं है, वर्षा आदि का ज्ञान नहीं है, तो उसके वह कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आप जो भी कार्य करें, जो भी आप पुरुषार्थ करें, वह प्रयोजनभूत होना चाहिए, उसका फलीभूत होना निश्चित आवश्यक है। जो भी आप कार्य कर्तव्य करें वो एक निश्चित, एक समुचित ढंग से होना आवश्यक है। अगर वह पुरुषार्थ आप कर रहे हैं और आपने वह समुचित ढंग से नहीं किया तो वह कार्य आपका निरर्थक कहलाएगा। जैसे किसी स्कूल में शिष्य पढ़ाई करते हैं
उनमें से कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक लाते हैं, कुछ अच्छे सूझबूझ से अपने आप को परिपक्व करते हैं, लेकिन कुछ बालकों को, कुछ बच्चों को वे विद्याएं सिद्ध होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं होती हैं। इसीलिए हम ये कहें कि केवल मेहनत करने से, केवल पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि हो, यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। वह कार्य किस लगन से किया जा रहा है, वह कार्य किस दृढ़ निश्चितता के साथ किया जा रहा है, तभी वह कार्य की सिद्धि होती है। अब आप रावण से मिलाप करो। जब रावण खुश हो जाए तब तुम पृथ्वी का निष्कंटक राज करना और अपनी पुत्री रूपवती महारूपवान उसका आप रावण से शादी करा दें, उससे आप रावण का विवाह करा दें, क्योंकि यह तो रीति चली आई है